हर साल 26 नवंबर को आयोजित होने वाला संविधान दिवस कार्यक्रम इस बार राजनीति की भेंट चढ़ गया लगता है। और राजनीति की शुरुआत तब हुई जब तमाम विपक्षी पार्टियों ने, करीब 14 पार्टियों ने इस बात का फैसला किया कि वो संविधान दिवस कार्यक्रम जो होने जा रहा है सेंट्रल हॉल में संसद भवन के, उसका वो बहिष्कार करेंगे, जिसमें कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, शिवसेना, तमाम विपक्षी पार्टियां शामिल हैं। उन्होंने तय किया, उनका आरोप था कि सरकार संविधान का सम्मान नहीं करती, लिहाजा वो इसका बहिष्कार करेंगे और उनकी तरफ से कोई भी सांसद इस कार्यक्रम में मौजूद नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगे हाथ विपक्ष पर एक तरह से हमला बोल दिया अपने भाषण में। उन्होंने कहा कि वंशवाद जो है वो लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है और अगर कोई किसी बड़े वंश का है तो उसके राजनीति में आने में, आगे बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें अगर योग्यता है तो उसे आगे बढ़ना चाहिए, न कि केवल इसलिए क्योंकि वो एक किसी परिवार से आता है। तो वंशवाद को लेकर प्रधानमंत्री ने हमला बोला। साफ तौर पर उनका इशारों में हमला कांग्रेस की तरफ था। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, जो गांधी परिवार है कांग्रेस का, उस पर था। उसके बाद उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर भी अपनी बात रखी। उनका कहना था कि जो नेता कन्विक्टेड हो जाते हैं, जिनको सज़ा भी मिल जाती है, उनका भी महिमा मंडन किया जाता है, जिससे जो लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। तो कहीं न कहीं राजनीति की भेंट चढ़ गया। कांग्रेस का कहना था कि उनके जो नेता हैं दोनों सदनों में, लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी और राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके बैठने के लिए मंच पर, उसी मंच पर कोई व्यवस्था नहीं की गई थी जिस पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य डिग्निटरियों को बैठना था। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बिल्कुल ये साफ कर दिया कि दोनों नेताओं के लिए मंच पर बैठने की न केवल व्यवस्था की गई थी, बल्कि उन दोनों नेताओं को 2 दिनों पहले संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने खुद बताया भी था और लोकसभा अध्यक्ष कार्यालय से भी आज सुबह सुबह उन दोनों नेताओं को इसकी जानकारी दे दी गई थी। ओम बिरला जो लोकसभा अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि वो व्यथित हैं विपक्ष के इस बहिष्कार के फैसले से, क्योंकि वो चाहते हैं कि सदन मिलजुल कर चले, एक साथ चले, सबसे बातचीत करके चले और मीडिया में जाने से पहले अगर विपक्ष के नेता बहिष्कार का फैसला करने के पहले उनसे बातचीत करते तो ज़्यादा बेहतर होता, ज़्यादा अच्छा होता। तो कहीं ना कहीं जो संविधान दिवस कार्यक्रम है जो संसद भवन के सेंट्रल हॉल में आज मनाया गया, उस पर राजनीति का रंग चढ़ गया। जाहिर है कुछ महीनों के बाद उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत 5 राज्यों में चुनाव है, तो सभी पार्टियां अपने अपने राजनीतिक पॉइंट स्कोर करना चाहती हैं। लेकिन संविधान दिवस कार्यक्रम चूँकि किसी पार्टी का फंक्शन नहीं था, किसी सरकार का फंक्शन नहीं था, बल्कि संसद का कार्यक्रम था और इसलिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इसमें सबको शरीक होना चाहिए था। कैमरामैन सुंदर के साथ प्रशांत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।